नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट क्रिस्टा लखनऊ। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईवीएफ। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, और देन हम डिस्कस करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है। आईवीएफ इज ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इट इज ए प्रोसेस इन विच वी फर्टिलाइज द गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी। इसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, दूसरा होता है ओवम पिकअप एंड तीसरा होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओवेरियन स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट्स के अंदर, जो फीमेल्स के अंदर एग्स हैं, उनको स्टिमुलेट करके मल्टीपल एग्स बनाने। मल्टीपल एग्स बनाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन इंडक्शन, या इट इज कॉल्ड एज कंट्रोल ओवेरियन स्टिमुलेशन। यहाँ पे हम उसको कंट्रोल करके एग्स को स्टिमुलेट करते हैं। एग्स स्टिमुलेट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का थॉरली एग्जामिनेशन, उसका टेस्टिंग कि पेशेंट इज फिट और नॉट, फिट फॉर कंसेप्शन, फिट फॉर सर्जरी, फिट फॉर एनेस्थेसिया। उसके बाद ही हमेशा हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है पीरियड के 2nd या 3rd डे से। इसमें कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेशेंट्स को। 9 से 11 दिन तक इंजेक्शंस लगते हैं पेशेंट को। इसमें 2 से 3 बार स्कैन किया जाता है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है 1 दिन, उसके लास्ट इंजेक्शंस दिया जाता है एग्स को प्रॉपर मैच्योर करने के लिए। आफ्टर एग मैच्योरेशन के इंजेक्शन के 35 से 36 घंटे के बाद हम एग्स को निकालते हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है आपको ओवम पिकअप। ओवम पिकअप मोस्टली जो होता है ट्रांस वेजाइनल होता है, नीचे के रास्ते से किया जाता है, अंडर एनेस्थेसिया होता है, सो ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो भ्रूण बन गया है उस भ्रूण को यूट्रस के अंदर डालना। एम्ब्रियो ट्रांसफर 2 तरह से किया जाता है, या तो आप इसको फ्रोजन साइकिल भी करा सकते हैं और फ्रेश ट्रांसफर भी किया जाता है। सो अब बात होती है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ आईवीएफ सक्सेस, विच डिफाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। देखा जाए तो तीनों ही स्टेप्स अपने आप में महत्वपूर्ण है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपकी सक्सेस को डिसाइड करता है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफर। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए हमें क्या देखना होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आपकी लाइनिंग प्रॉपर बननी चाहिए। लाइनिंग का मतलब होता है कि आपकी यूट्रस का जो इनर परत है, जो अंदर वाली परत है, उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम आपका एडिक्वेट होना चाहिए। इट इज आइदर इट शुड बी मोर देन 8 मिलीमीटर। आपके भ्रूण प्रॉपर बने हो, गुड क्वालिटी भ्रूण बने हुए हैं। ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर को डिसाइड क्या करता है? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर को डिसाइड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज, आपका एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपकी सफलता अपने आप कम हो जाती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे किया जाता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की जो पद्धति होती है वो 2 तरह से है, बताया मैंने आपको। आइदर इट इज द फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। आजकल बहुत ज़्यादा जगहों पे मोस्टली पेशेंट फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर को प्रेफर करते हैं। सक्सेस वाइज देखा जाए तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड फ्रेश ट्रांसफर में बहुत डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो आजकल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर को प्रेफर किया जाता है। इसमें आपको डे 2 से कुछ मेडिसिन दी जाती है आपकी लाइनिंग बनाने के लिए। इसमें चेकअप किया जाता है आपका एंडोमेट्रियम कितना बना। जब आपका एंडोमेट्रियम 7 और 8 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, आपको प्रोस्टोन का इंजेक्शन दिया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको प्रोस्टोन कब लेना है, आप किस दिन से प्रोस्टोन ले रहे हैं, आप एडिक्वेटली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उसकी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रोस्टोन ठीक से लिया है, प्रेगनेंसी रेट अपने आप बढ़ जाता है। प्रोस्टोन लेने के 5वें दिन, अगर आपका 5वें दिन का भ्रूण है तो प्रोस्टोन लेने के 5वें दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक बहुत स्मूथली जाना चाहिए। आप उस समय स्ट्रेस में ना रहें, आपने प्रॉपर अपनी दवाइयाँ ली हुई हैं और सकारात्मक सोच के साथ आप एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी पेशेंट्स को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जो दवाइयाँ मोस्टली आपको इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। इट इज द मोस्ट लाइक आपको प्रोस्टोन के इंजेक्शन या टैबलेट्स डॉक्टर आपको देते हैं, उसको समय पे लेना, और समय पे लेना जितनी देर में आपको डॉक्टर ने बोला है उस टाइमिंग पे लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने वो दवाइयाँ ठीक से ली हैं, प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाते हैं। दवाइयों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप उस टाइम, उस पूरे प्रोसेस के दौरान आप स्ट्रेस फ्री रहने का कोशिश करें। कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर आपने एम्ब्रियो ट्रांसफर कराया है तो आपको कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए या आपको हिलना है या डुलना नहीं है। आप नॉर्मल एक्टिविटी अपना कर सकती हैं 72 घंटे के बाद। सो मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आईवीएफ। तो यू शुड गो फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर इन ए काम मोड।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में जानना चाहते हैं या आईवीएफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप क्रिस्टा आईवीएफ में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप कभी भी किसी भी वक्त हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।